हेलो दोस्तों, देसी मैथुलन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और ये ऐसा लेवल है, मतलब धीरे धीरे लेवल हम आप लोगों का आगे बढ़ाते रहेंगे दोस्तों। और कम से कम हम आपको गारंटी देते हैं ना, चाहे आर्मी अग्निवीर की भर्ती हो, चाहे एओसी की भर्ती हो, चाहे टीए की जो रेली भर्ती चल रही है, बात मान लीजिएगा दोस्तों, जो भी प्रश्न आते हैं हर टाइप के सवाल ढूंढ के लेके आएंगे आप लोगों के सामने, और वही सवाल लेके आएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और 100% कह रहे हैं ना, जितना भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा सब के सब प्रश्न कर लेंगे। हालांकि अभी तक के लिए हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। अगर इतना प्रश्न अगर आप लगाने में सक्षम हैं तो फिर हम लेवल बढ़ाते रहेंगे, दिन पे दिन लेवल बढ़ाते रहेंगे, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए और आप मैथ में एकदम 100% में 100% नंबर लेके आए। बस दोस्तों, हम आपसे निवेदन करेंगे, बस एक बार मौका दीजिए। बाकी हम कह रहे हैं ना, आपको एकदम जीरो से समझाने का काम करेंगे। जो चीजें आपको लोग समझाते नहीं है ना, वो सब हम समझाने का काम करेंगे। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं आप नहीं भटकेंगे, हर चीज यहीं सीख जाएंगे, ये हम वादा करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्लास मेरा रहेगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देख रहा होगा कि दिया दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 4 है। हालांकि हम अभी कह रहे हैं ना दोस्तों, थोड़ा सा रोक के हम एक चीज बता दे रहे हैं। हम आपको भी प्रैक्टिस सेट पढ़ाएंगे, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, फिर चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर प्रैक्टिस सेट पढ़ाएंगे। इतना मतलब आपको पढ़ा देंगे ना कि आपको मैथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जान लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपके हाथों में दिया दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 4 है। यदि इनका एलसीएम 120 है तो इनमें से बड़ी संख्या बताएं। दोस्तों, ऐसा सवाल कभी भी आएगा ना, देखिएगा, हम आपको एक बात बता रहे हैं ना, अनुपात दिया रहेगा, एक कोई रियल डेटा दिया रहेगा ना, अनुपात दिया, क्या दिया, दो संख्या का अनुपात दिया है 3 संबंधी 4। ये दिया ना, दो संख्या का अनुपात 3 संबंधी 4 दिया है। अब अनुपात देने के बाद ना आपको एक रियल डेटा दिया है, और रियल डेटा क्या दिया है, 120 दिया है। ऐसा 120 दे के इसका नाम बोला है ई 120 एलसीएम है, यानी उन संख्याओं का जो है एलसीएम है वो 120 है। तो आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या बताएं, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं दोस्तों, ये जो रियल डेटा दिया रहता है ना, इसी के रूप में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इसके बराबर इसको करने की कोशिश करते हैं अनुपात को। एग्जांपल के तौर पे समझा दें, अगर ये एलसीएम दिया है ना, तो आप अनुपात का लौसा लीजिएगा। अगर कोई एक संख्या दिया रहता है ना, तो कोई एक संख्या के बराबर इसको रखते हैं। बात समझ, अगर ये मौसा दिया रहता है ना, तो इनका हम मौसा निकालते हैं। हालांकि ये लौसा दिया है ना, तो हम इनका लौसा निकालेंगे। तो लौसा आपको छोटी सी, आपको हम एक चीज बता दें, इसका लौसा क्या आएगा 3 और 4 का। देखिए, एक छोटी संख्या होती है ना, ये दोनों मिलकर होके जाके काट दें तो 12 मिलेगा ना। अगर ऐसा भी नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों, तो आप जाइएगा ना, इस अनुपात को ना आप काट दीजिएगा ऐसे करके। तो काटेंगे 3 एक का नम 3, फिर 4 बचेगा, फिर 4 एक का नम 4, यानी 4 3 12 इसका लसा आएगा ना। आप इतना तो निकाल सकते हैं, 3 और 4 का लसा नहीं तो कहीं यहाँ निकाल दे रहे हैं। 3 और 4 का लसा देखिए, एक, अच्छा 2 से काटेंगे एकदम, इतना तो जीरो समझाएंगे। 2 दूना 4, एक बार देखिए 2 से कट जाएगा ये, एक बार 3 से ये कट जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। 2 दूना 4 3 12, यानी अनुपात का एलसीएम 12 आएगा। बात समझ ना। यहाँ पे कितना दिया 120, तो इसके बराबर रखना होता है, यानी 12 बराबर 120। अगर ना समझ में आए तो ये समझिएगा कि 12 दिन में कोई 120 रुपया कमा रहा है, तो एक दिन में निकालना बहुत जरूरी होता है कि एक दिन में कितना कमा रहा है। तो एक दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 12 का इसमें भाग करेंगे, 12 दहिया में 120, यानी एक बराबर क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। तो आपसे बड़ी संख्या पूछा है। अच्छा, इस संख्या का अनुपात दिया, अनुपात माने जानते क्या होता है, ये रियल वैल्यू नहीं होता है, ये फेक वैल्यू होता है, ठीक है। अब ये एक अनुपात का मान 10 आया, तो इसमें से कौन बड़ी दिख रही है, 3 की 4, 4 ना, तो 3 एक बराबर जब 10 आ गया तो 4 बराबर मान निकालने के लिए गुणा कर दीजिएगा, 10 चौक 40 आ जाएगा। अच्छा, छोटी संख्या पूछता तो फिर हम 10 तिया 30 कर देते हैं, 10 तिया क्या कर देते हैं, 30 कर देते हैं, छोटी संख्या आ जाता। हाँ, आपसे कुछ भी पूछ सकता था, हो सकता है कल को पूछ दे संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो 40 और 30 70 हो जाता है। तो अगर एक तरीका और है योग निकालने का, चाहिएगा तो डायरेक्ट यही अनुपात का योग कर दीजिएगा। अनुपात का 4 3 7, एक बराबर 10, तो 7 बराबर 70 हो जाएगा। मानो एक दिन में कोई 10 रुपया कमा रहा है, तो 7 दिन में 70 रुपया कमा देगा। इस हिसाब से आप कर सकते हैं। हालांकि ये चीज नहीं पूछा था, आपसे बड़ी संख्या पूछा था, तो आप आंसर बता सकते हैं, इसका 40 आएगा। बात समझ रहे ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दिया उसे लगाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। एक एक सवाल ना हम अच्छे से समझेंगे, एक एक सवाल हम क्या अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अगला सवाल क्या दिया है, किसी धनराशि को ए बी सी में 3 संबंधी 4 संबंधी 5 के अनुपात में बांटा गया। यदि बी को 1600 रुपया मिला
तो सी को कितना मिलेगा। ये भी सवाल ना आपके एग्जाम में आएगा। हम बोल रहे ना साथी, हम एक एक लेवल का ऐसे क्वेश्चन बढ़ाते रहेंगे। आप हमसे एक बार भरोसा करिए और आप हमारे पास बने रहिए, ठीक है। अब दिया ना ए बी सी का अनुपात दिया। अनुपात मतलब हम आपको बताते हैं रियल वैल्यू में तो हम हर चीज सिखाते रहेंगे, आप टेंशन ना लीजिएगा। अनुपात दिया ना कि दिया 3 संबंधे 4 संबंधे 5। सबसे पहले बता दें आज के जो मेरा क्लास है ना, जो बहुत जीरो से सीखना चाहते हैं, हड़बड़ी में नहीं सीखना चाहते हैं, नहीं तो ऐसे टीचर काट उड़ देते हैं, पता है ना लोगों को समझने, बस हमसे वही पढ़ेंगे इस समय जो एकदम जीरो से सीखना चाहते हैं धीरे धीरे। बाकी एक्सपर्ट वाले के लिए अलग आएगा क्लास, ऐसे ही धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे तो आप भी शामिल हो जाइएगा दोस्त, ठीक है। अन्यथा आपको ये क्लास बोरिंग लगेगी, ठीक। अब क्या होगा, ए और बी सी का अनुपात 3 संबंध 4 संबंध 5 दिया है, तो कह रहा ना, अब देखिए इतना अनुपात देने के बाद ना कोई एक डेटा देता है, जैसे डेटा दिया 1600 रुपया। इस 1600 किसका मान है दोस्त, इस 1600 दिया ना सी का वैल्यू दिया है, सॉरी बी का मान, एक बोला है बी को यदि 1600 रुपया मिले तो सी को कितना मिलेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए बी का मान है, मानिएगा दोस्त समझिएगा, ए 3 ए को 3 रुपया देना चाहिए, बी को 4 रुपया, तो इसको 5 रुपया। अगर इसको 1600 रुपया दिया गया तो इसको कितना दिया जाएगा, ये पता करने के लिए पता क्या करिएगा, अच्छा यहाँ बी को कितना मिला 4 रुपया, ऐसे अनुपात में कितना मिला 4 अनुपात मिला, ऐसे समझ लीजिएगा। और रियल में कितना मिला 1600 रुपया, ये इसके बराबर रख दीजिएगा, यानी जो ये जिसका मान रहेगा ना वो उसी के बराबर में रखा जाता है, ठीक। हो सकता है कल को ये बी सी का मान है तो ये 5 बराबर सी रखते हैं, हो सकता है कल को ये तीनों का मान दिया रहे तो हम तीनों को जोड़ के इसके बराबर रखेंगे, ऐसा काम करने का काम किया जाता है। हालांकि ये केवल स्पेशल बी का मान था तो हम बी के बराबर रखें। अब एक बराबर मान जरूर निकालिए, 4 एक का नाम 4, 4 चौक 16, यानी आप एक अनुपात का मान आ जाएगा 400। आपसे जो पूछेगा उसमें ले जाकर गुणा करा दीजिएगा। आपसे बोला सी का मान, सी को कितना दी मिलेगा, एक अनुपात का मान 4 रुपया, तो 400, तो 5 अनुपात का मान हो जाएगा 4 पचे 20 और 2 जीरो, यानी गुणा करिएगा तो 2000 आंसर आ जाएगा। बात समझ लेना दोस्त, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम आपको सिंपल भाषा में ये समझाएं कि मानिएगा ए ने 3 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया, सी ने 5 दिन काम किया। अगर बी को 1600 रुपया मिला, यानी 4 दिन करके बी 1600 रुपया कमा रहा है, तो इसकी एक दिन की तनख्वाह 4 रुपया है। अगर इसकी एक दिन की तनख्वाह 4 रुपया है तो सबकी एक दिन की तनख्वाह 4 रुपया है, तो 5 दिन की तनख्वाह कितनी हो जाएगी इसकी, सी की 2000 हो जाएगी। इस प्रकार से आप कर सकते हैं ना, एक एक सवाल ना हम बोल रहे हैं जीरो, हमारे पास वही रहेंगे जो अभी जीरो से सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम जीरो से उठाना चाहते हैं, हर सवाल आराम से सिखाना चाहते हैं, ठीक है। अब ये दोस्तों एक बोर्ड मास का सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। इसे कैसे लगाएंगे देख लीजिए, क्या दिया है, दिया है 125 भागा 25 25 का 5, ठीक 5, अब माइनस 80 और प्लस 100, इसको कह रहा आप हल करिए और फिर क्वेश्चन मार्क दे दिया कि इसके मानो यहीं पे हल करिए, इसका मान क्या आएगा। दोस्तों हम आपसे थोड़ा सा एक आप बोर्डमास का हम जिक्र कर दे रहे हैं भाई, आपसे निवेदन करेंगे इसको नहीं भूलिएगा। बोर्डमास ऐसा एक नियम है ना, बोर्डमास ही बताता है सवाल का रूल कि सवालों को कैसे हल किया जाए, किसको पहले हल किया जाए। मतलब जैसे बी माने ब्रैकेट मान लीजिएगा, ऑफ माने का होता है, ठीक है, ऐसे डिवाइड माने भाग होता है, आप ऐसे अब इसके माने जोड़, ये घटाना होता है। बात समझे ना, ऐसे एक प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले ये बोर्डमास कहता है ना भाई आपको जहां कोष्टक दिखे ना आप उसको पहले हल करिएगा। हालांकि हम ये पूरे में कोष्टक नहीं देखा। फिर कहता ऑफ माने का माने भले से गुणा होता है। देखिए इस वाले गुणा में इस वाले गुणा में भले से एक साथ जैसा लगेगा, पर जहां का वाला गुणा रहेगा सबसे पहले उसको करिएगा, ठीक है। उसको करने के बाद पहले कोष्टक को करने के बाद आप का को करिएगा, का माने भले से गुणा होता है। फिर इस का के गुणा वाले के बाद ही भाग करना होता है, फिर भाग के बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना करना होता है। तो दोस्तों अगर हम इस लाइन में देखेंगे तो इनमें से हमसे सबसे पहले क्या दिख रहा है, ब्रैकेट तो है नहीं, कहीं कोष्टक तो है नहीं, है का देखिए आफ माने का माने का होता है गुणा। तो सबसे पहले हम गुणा कर लेंगे, ये ना सोचिएगा ना पहले भाग दे दे। बहुत सारे छात्र करेंगे 25 25 125 सीधे भाग दे देंगे, नहीं दोस्त गलत हो जाएगा। आप सबसे पहले इनका क्या करिएगा, गुणा कर दीजिएगा। आप हम आपको सिखाने के लिए हम एक पैटर्न ऐसे उतार रहे हैं, इसको उतार देंगे। अच्छा यहाँ 25 का गुणा 5 में करेंगे, 25 पचे 125 होता है, 25 पचे 125। बाकी सारी चीजें दोस्तों आप आसानी से सही उतार सकते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। अभी हम आपको नियम से बता रहे हैं ना।
अब बताइए इसके का कर लिए, का माने गुणा, अब डिवाइड भाग आता है। अब भाग कहां पे है दोस्तों, खोजिए, भाग यहाँ पे है, तो ये वाला संख्या इसमें भाग करिए, यानी अब बताइए यहाँ का मान का आ जाएगा। ऐसे हम क्रॉस करके बता रहे हैं। देखिए 125 51 125, तो मान लीजिए 125 रुपया है, 125 लोग हैं, ठीक। अगर 125 रुपया 125 लोग हो तो यहाँ क्या आएगा, एक एक रुपया आएगा ना, तो यानी भाग देंगे 125। कितने लोग सोचते हैं कि ये जीरो हो गया, नहीं दोस्त, 125 में आप 125 का भाग देंगे, 125 51 में 125, भागफल एक आता है, वो भागफल लिखा जाता है, यानी यहाँ एक आएगा। बाकी सारी चीजें वैसे उतार लीजिए, सारी चीजें आप वैसे उतार लीजिए। अब इतना उतारने के बाद अब बताइए कि भाग के बाद आप क्या करेंगे, भाग के बाद गुणा, तो गुणा यहाँ पे नहीं, अभी ना कहिएगा पहले तो कर दिए आप, नहीं, वो वाला का वाला हमने किया, गुणा नहीं है, अब प्लस है। अब प्लस कहां कहां पे है, बहुत सारे लोग कहेंगे 100 अब प्लस 180, और उसको जाके घटाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, नहीं दोस्त, इसमें देखेंगे प्लस प्लस वाला कौन है। देखिए प्लस वाला ये है और प्लस वाला ये है, ये माइनस में है, बात समझ रहे ना दोस्त। आप नहीं समझ पा रहे, आप कितने लोग गलती करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ये सबसे बड़ी गलती है। इसके आगे क्या चिन्ह है, प्लस, तो ये 100 प्लस में है। इसके आगे क्या चिन्ह है, माइनस, तो ये 80 माइनस में है। इसके आगे कुछ नहीं, तो ये प्लस में है, यानी एक प्लस ये, एक प्लस ये, टोटल दोनों को जोड़ेंगे 101 होगा, फिर माइनस लास्ट में 80 घटाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 21 दोस्तों। बात समझ ना, आंसर क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इस नियम के अनुसार से आप बोर्ड मास आपको पूरा बताता है दोस्त कि आपको कैसे लगाना है, ठीक है, आपको कैसे लगाना है। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा है, इसे लगाने का काम करेंगे, इस दशमलव का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये ना कही तो छोटा छोटा सवाल है दोस्त, हम आपसे निवेदन करेंगे, हम आप सीखने का प्रयास करिए बस, ठीक है, हम लेवल बढ़ाने का काम करेंगे। अभी हर क्वेश्चन देखेंगे कैसे आपको समझाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या दिया है, इंपॉर्टेंट सवाल है ना, ये एक सवाल ना बहुत देता है ना, एक सवाल दशमलव का ये वाला जोड़ बहुत देता है, दिया है, इसको देखते हैं, ठीक, क्या दिया है, 545.45, 545.45, ठीक, सॉरी 45, 45 को नहीं, उस 45 को आया जाता है, ठीक है, प्लस 54.545, ये दिया है 545, फिर आगे करके प्लस दिया है, आगे करके प्लस क्या दिया है, 5.454 और 5, ठीक है, ये सवाल दिया है। अब इस सवाल को कैसे हल किया जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, ठीक है। तो दोस्त हम आपको एक सलाह दे रहे हैं ना, आप पहले कोई भी उतारिए, चलिए हम इसको उतारते हैं, एकदम प्यार से अगर हम इसको उतारते हैं, थोड़ा सा दूर दूर उतारिएगा ना, तो जोड़ने में आसानी होता है, ये हो गया ना। अब सेकेंड वाली संख्या उतारते समय ना, पहले संख्या न उतार के पहले आप डेसिमल उतारिएगा, दशमलव आप उतारिएगा, दशमलव के समान, एकदम दशमलव के सामने उतारिएगा। बाकी इधर कितना है, इधर देखिए, इसका इकाई ये है, इसका दहाई है, तो इकाई का स्थान इकाई पे रखेंगे और दहाई का स्थान दहाई पे रखेंगे, एकदम सामने सामने। अब इधर क्या है, देखिए 5 है, 4 है, अब एक 5 फालतू चला जाएगा तो इधर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उतारिएगा, फिर इसका पहले दशमलव उतारिएगा, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, दशमलव उतारने का इधर बाएं क्या है, एक 5 है, एक 5 लिखेगा इसके सोझाई पे, बाकी इधर क्या है 4 है, एकदम राइट, एकदम उसके सीधे सीधे एकदम रेखा, फिर 4 5 लिख दिया, फिर 4 5, फिर 4 5, देखिए एक बाहर चला गया ना, कोई बात नहीं है। अब आपको ऐसे जोड़ना होता है, अब जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ लाइनिंग नहीं है तो केवल 5 है, 5 उतार देंगे। यहाँ पे देखिए 5 और 4 क्या होता है, 9, वे उतार देंगे, 5 और 9, अब 5 14, इसमें हासिल तो बचा नहीं था, पर इसमें 4 का 4 लिखेंगे, हासिल 1 बनाएंगे, 5 4 9, बस देखिए 5 और 9 5 14, यहाँ पे 4 4 8 5 13 और एक हासिल बता 14, 14 का 4 फिर करेंगे, हाथ में 1 बचाएंगे, फिर दशमलव, यहाँ देखिए दशमलव सामने दशमलव लगा देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, 5 और 9 5 14, एक हासिल बचा था 15, 15 का 5 हाथ में आया, 5 और 9 एक हासिल 10, 10 का 0 हाथ में आए, 5 1 6। इस प्रकार से दोस्त आप इसको हल करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 605.4495, ठीक है। इस प्रकार से आप हल करेंगे ना तो कभी गलती नहीं करेंगे, नहीं तो उतारने में आप गलती कर देते, कौन किसको कहां उतार दे, आप बैलेंस करने के चक्कर में गलत कर देते हैं, ठीक है। हालांकि बैलेंस, ये बैलेंस हो या ना हो, दशमलव समान हो चाहिए, इसके सामने वाली कितना कितना अंक कैसे जा रही है, कैसे कैसे, वो मायने रखते हैं, ठीक है, ये चीज मायने रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, आप उसे हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, आप उसे लगाने का प्रयास करें। दिया है 30, 30 दिया है, ये तो लसा का है, 30 दिया है और 20 दिया है और 40 दिया है। इसका आपसे पूछ रहा है
एलसीएम ज्ञात करिए, यानी लसा ज्ञात करिए। अच्छा, एक चीज हम आपको लसा में बता देते हैं कि लसा का मतलब क्या होता है। दोस्तों, लसा का मतलब ये होता है ना, ऐसी छोटी संख्या ज्ञात करना होता है जो ये तीनों जाके उसको विभाजित कर दें, यानी काट दें। तो अगर हम मान लीजिए, अगर हम सोचें, अगर हम दिमाग में ये सोचें कि चलो हम 60 ले रहे हैं, तो 60 को 30 काट देगा, 20 काट देगा, पर 40 नहीं काट पाएगा। चलो 60 को दुगना करते हैं, 120। 120 को इहो काट देगा, इहो काट देगा, इहो काट देगा, आंसर हो जाएगा 120 लसा। बात समझ रहे ना। अच्छा, होने के लिए 240 भी हो जाएगा, पर हमें छोटी संख्या एलसीएम माने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, बात समझ, छोटी संख्या ढूंढना होता है। चलिए जाने दीजिए, अगर ना समझ में आए तो इसका नियम क्या है लसा का, वो भी बता देते हैं। देखिए दोस्त, काटने के लिए ना तो पहले 2 से काटा जाता है, फिर 3 से काटा जाता है, फिर 5 से काटा जाता है, 7 से काटा जाता है, 11 से काटा जाता है, अभाज्य संख्या से काटा जाता है। परंतु आप जल्दीबाजी करने के लिए देखिए गलत नियम बताएं कि फेक सही। चलिए सही नियम ये है, पहले 2 से काट दीजिए, ये कटेगा 15 बार जाएगा, ये कटेगा 10 बार जाएगा, ये काटेंगे 20 बार जाएगा, फिर 2 से काट देंगे, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये 15 नहीं कटेगा ना, ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा 10 बार, फिर 2 से काटेंगे। ऐसे दोस्तों काटा जाता है, ठीक है। 2 पचे 10, अब आप 3 से काट दीजिए, 3 पचे 15, ये नहीं कटेगा, ये नहीं, अब 5 से काट दीजिए, 5 एक 5 हो गया, 5 या 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, गुणा कर देते हैं, 120 आंसर आ जाता है। समझिए दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन, 120 इसका आंसर आ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें आप। ये भी ना सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रतिशत का है, दिया है 1500 का 20% प्लस 1600 का 30%, 1600 का 30%। इसका मान आपको बताना है दोस्त, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बताने का काम करिएगा। ये क्या कह रहा है देखिएगा, जानते कैसे हल किया जाता है। ये 1500 लिख देंगे ना, का माने होता है गुणा, आइए 20 बट्टे 100 करिएगा, बात समझ रहे ना। तो पहले, अच्छा यहां का पहले हल कर दें कि पहले इधर लिख दें, चलिए इधर भी लिख देते हैं। इधर भी लिख देते हैं, ठीक। देखिए 0 से 0 कैंसिल, पहले ये करेंगे, ये नहीं कि यहीं पहले जोड़ और दे, नहीं, ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब देखिए 15 दूना 30, एगो 0, 300, 16 तिया 48, एगो 0, बस। अब क्या करना, जोड़ देना, 4 3 780 रुपया, आंसर क्या आ जाएगा 780। इसका आंसर क्या आ जाएगा 780 जगह। अच्छा एक चीज आपको मिस्टेक नहीं की है, हम 100 कहां से लगा दिए, जब प्रतिशत हटाइएगा ना कभी दोस्तों, तो इसके नीचे बट्टे करके 100 लगा दीजिएगा, बस ये काम करिएगा। कैसे होता क्यों होता है थोड़ी सी बाद में समझेंगे, ठीक है, जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे, पहले यहां तक समझ लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, इसे लगाने का प्रयास करेंगे आप, ठीक है, इसको लगाने का प्रयास करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। दिया है 12,000 रुपए की धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। ये सवाल दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये साधारण ब्याज का सवाल है, साधारण ब्याज का सवाल है मतलब। अच्छा इसमें क्या होता है, मूलधन होता है, दर होता है, समय भी होता है, मिश्र धन, बहुत सारा चीज होता है, पर इसमें आपको दिया है आपको ब्याज ज्ञात करना। अच्छा ब्याज का इसका फार्मूला हम सबसे पहले आपको बता दें, नियम तो बहुत सारा बताएंगे ना। नियम, ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। ये पी माने मूलधन जो लगाते हैं, जो लेते हैं उधार, आर माने दर जिसमें परसेंटेज लगा रहता है, टी माने समय जितने समय के लिए कह रहा है, ये ब्याज बराबर फार्मूला है। तो सीधे सीधे आप इस पे रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12,000 मूलधन गुणे दर कितना दिया है 10%, समय 2 साल बट्टे 100, 0 से 0 कैंसिल। अच्छा एक चीज मैं गुणा करने का तरीका बताऊं, 0 भूल जाइए, 2 0 भूलिएगा, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, बाद में हमेशा लगा दीजिएगा, आंसर 2400 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 2400 आ जाएगा। हर तरीका आपको ना अभी बस फार्मूला बताएं छोटा सा कि क्या होता है, हर चीज सिखाने का प्रयास करेंगे, बस टेंशन ना लीजिएगा। आप पहले क्लास लीजिए फिर आगे भी लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 2400,
ठीक, थोड़ा सा तबीयत मेरा खराब है ना हल्का दोस्तों, क्या बोलते हैं ना, सर्दी में थोड़ी सी समझ है, सर्दी जुकाम बुखार हुआ है, तो इससे थोड़ा सा कहीं कहीं हमें प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो बहुत अच्छे से आपको हम समझाते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, दो संख्याओं का योग 60 है और उनका अंतर 20 है, तो इन संख्याओं का ना हमें गुणनफल ज्ञात करिए, आपसे ये कह रहा है दोस्त। कभी भी ऐसा सवाल आएगा ना, दो संख्या, अच्छा मान लीजिए एक संख्या x मान लीजिएगा, एक संख्या y मान लीजिएगा, इन दोनों संख्याओं का जोड़ दिया है 60 दिया है, इन दोनों का अंतर दिया है 20 ना। अगर आपको दोनों संख्या ज्ञात करना होगा ना, तो एक बात बता दे दोस्त, एक बार ना ऐसे डायरेक्ट याद कर लीजिए, जोड़ के दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा ना, एक बड़ी संख्या मिलेगी। जैसे माने x का मान मिलेगा, जैसे 60 और 20 80 अभागा 2, हमेशा 2 से भाग करना हमेशा। तो एक का मान देखिए कितना आ गया, 40 आ गया, यानी x की वैल्यू क्या आ गया, 40 आ गया। और एक बार हमेशा दोनों को घटा के आप हमेशा 2 से भाग दीजिएगा, तो ये आएगा 40 अब बट्टा 2 आएगा क्या, 20, यानी एक संख्या 40 मिलेगी और एक संख्या 20 मिलेगी। बात समझ ना, देखिए तब ना दोनों को जोड़ेंगे 40 आएगा और दोनों को अंतर लेंगे तो 20 आएगा, यह दिया है। बात समझ ना, तो अब हमें आ गया दोनों संख्या, एगो 40 आ गया, एगो 20 आ गया, दोनों को पूछा है गुणनफल, यानी 40 और 20 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8 और डबल 0, 800 आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, आप कभी भी ऐसा सवाल आएगा ना, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, एक संख्या मिल जाएगी, और घटा के 2 से भाग दीजिएगा तो अगली संख्या मिल जाएगी। वो दोनों संख्या का जोड़िएगा तो 60 आएगा और घटाइएगा तो 20 आएगा। हालांकि उन दोनों संख्या का आपसे क्या पूछा, गुणनफल, तो गुणा कर दीजिएगा, ठीक है, गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझे ना। अब काहे हुआ, अब इस सवाल का ओपन हम टेंशन ना लीजिए, पहला क्लास है, आगे हम ओपन करते रहेंगे हर सवाल का जवाब। अब देखिए अगला सवाल दिया है, ए और बी का आयु का अनुपात, ए और बी के आयु का अनुपात 5:7 है। यदि इनके आयु का अंतर 10 वर्ष है तो ए की आयु कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। अच्छा एगो हम बोले ना, अनुपात जब दिया रहता है ना तो कोई एगो रियल डेटा देगा, ये रियल डेटा क्या दिया है, इन दोनों के आयु का अंतर है, ये किसी का पर्सनल नहीं है आयु, ये दोनों का आयु का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, इन अनुपात के आयु का अंतर लेंगे, इनके आयु का अंतर कितना है 2, यहाँ कितना है 10, 2 बराबर 10, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 2 पचे 10, 1 बराबर आ जाएगा 5। और क्या पूछा है, ए की आयु 1 बराबर 5, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 बराबर हो जाएगा 25। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा इसका 25, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसे लगाने का प्रयास करेंगे। एक आदमी एक वस्तु को 3200 रुपए में बेचता है तो उसे 800 रुपए की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बात है सर, एक आदमी विक्रय करता है, विक्रय के नाम करता है 3200 रुपए में बेचता है, और हानि कितना होता है, उसको हानि कितना होता है 800 रुपए में। अगर यही हानि को हानि प्रतिशत में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, मैं एक चीज बता रहा हूं, हानि या लाभ परसेंटेज ज्ञात करने के लिए ना ऊपर हानि या लाभ रहेगा, ऊपर हानि या लाभ लिखिएगा। अच्छा ये 800 रुपए का लाभ हुआ, कहां से लाभ हुआ पता है, हमेशा क्रय मूल्य से, हमेशा आप जब भी परसेंटेज निकालिएगा ना आपको क्रय मूल्य की जरूरत होगी। लाभ या हानि ऊपर रखिएगा, नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखिएगा, गुणे 100 कर दीजिएगा। अब इसमें क्रय मूल्य है ही नहीं है। अब बताइए आप 3200 रुपए में कोई चीज बेच देंगे, 800 रुपए की हानि हो जाएगी, तो खरीदे कितने होंगे, 4000 रुपए में खरीदे कितने होंगे, 4000 में। इन दोनों को जोड़ के आप अपना क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य 4000 निकालेंगे, यही 4000 आपका यहां नीचे आएगा, यही 800 का हानि कहां से 4000 रुपये हुई, आप परसेंटेज लाने के लिए गुणे 100 कर दीजिएगा, ठीक है, गुणे 100 कर दीजिए। अब यहां से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ऐसे काटेंगे तो 20 बार जाएगा, 20% की क्या हुई है, हानि हुई है, 20% की क्या हुई है, हानि है। इस प्रकार से इसे आप कर सकते हैं दोस्तों। देख लीजिएगा, ये आज का 10 सवाल था, हम ऐसे सवालों को बढ़ाते रहेंगे और मतलब लेवल भी बढ़ाते रहेंगे, सवाल भी बढ़ाते रहेंगे दोस्त। बस आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन आर्मी।